राधे कृष्णा। सूर्य नारायण के रोट की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वो होली जलने के बाद के रविवार को सूर्य नारायण का व्रत किया करती थी। एक बार व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तब तक तू रोट बना लेना। एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। ऐसा कहकर माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा उसमें से आपको दूंगी। साधु ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बेटी ने साधु को माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़ के दे दिया। जब माँ घर आई और बेटी से बोली, बेटी चलो अब हम भी व्रत खोल देते हैं, तो बेटी बोली, ठीक है माँ। माँ ने फिर पूजन किया और फिर रोट को देखा तो रोट का एक टुकड़ा टूटा हुआ था। ये देखकर बेटी से पूछा तो बेटी ने बोला, मैंने रोट का एक टुकड़ा एक साधु को दे दिया। तब माँ गुस्सा होकर बेटी से बोली, गया हुआ रोट दे, रोट का वो टुकड़ा दे, वही पूरा रोट दे। माँ ये रट लगाने लगी और पागल हो गई। पूरे घर में बेटी के पीछे दौड़ने लगी। बेटी डर के मारे घर के बाहर भाग गई और पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से भागना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकले। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने थोड़ा पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण की कन्या को पाया। राजा ने कहा, तुम कौन हो? कन्या डर कर नीचे उतरी और कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा ने कहा, डरो नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। इधर माँ पागलों की तरह गांव गांव में भटकती फिरती और भिक्षा मांगती और अपना गुजारा करती। इस तरह से जब भी दियाड़ा बावजी के दिन आते, कन्या सूरज नारायण का व्रत करती और कहती, हे सूरज नारायण, मेरी माँ को ठीक कर देना। इस तरह काफी समय गुजर गया और उसके एक कंवर का जन्म हुआ। इधर कुछ समय बाद उसकी माँ बेटी जिस महल में रहती थी वहीं पर भिक्षा मांगने आई। रानी ने जब देखा कि कोई भिक्षा मांगने आया है तो उसने ऊपर से एक रोटी डाली। रानी को रोटी देते माँ ने देख लिया और पहचान लिया और तुरंत माँ पहले की तरह मांगने लगी, गया हुआ रोट दे, रोट का वो टुकड़ा दे, वही पूरा रोट दे। जब बेटी ने सोचा कि अब क्या करूं, राजा और दासियों को जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि रानी की माँ इस हालत में है और रानी बड़े आराम से महलों में रह रही है। ये सोचकर वह तुरंत गई और चुपचाप माँ को लाकर एक कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। कुछ समय बाद राजा आए और रानी से कमरे की चाबी मांगी तो रानी ने 6 कमरों की चाबी दे दी, मगर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तब राजा ने कहा, मुझे तो इस 7वें कमरे की चाबी चाहिए, आप इस कमरे की चाबी दो। तो रानी ने कहा, आपको जो भी काम है इन 6 कमरों में कर लो। तब राजा ने कहा, नहीं, मुझे तो इसी कमरे की चाबी चाहिए। और उन्होंने 7वें कमरे की चाबी ली और कमरा खोला तो अंदर 100 मन की सोने की एक शिला रखी हुई थी। रानी की माँ सोने की शिला में बदल गई थी। ये देखकर रानी से राजा ने पूछा, रानी सा, ये क्या है? तो रानी के मुंह से निकल गया, मेरे गरीब पीहर की भेंट है। तब राजा ने कहा, आपने तो बोला था आपके पीहर में कोई नहीं है, और गरीब पीहर अगर 100 मन की सोने की शिला भेंट कर सकता है तो अमीर पीहर कैसा होता है? चलो अब मुझे अपना पीहर बताओ, हम अभी आपके पीहर जाएंगे। मैंने अपना ससुराल नहीं देखा है और ना ही कंवर ने अपना ननिहाल देखा है। अब रानी मन में विचार करने लगी, मेरे मुंह से तो निकल गया, मगर अब मैं इनको अपना पीहर कैसे बताऊं? मेरे पीहर में केवल मेरी माँ थी, वो भी शीला में बदल गई। अब वो भगवान सूरज नारायण से प्रार्थना करने लगी, हे सूरज नारायण, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर मैं राजा जी को पीहर नहीं बता पाई तो राजा जी मुझे भी महल से निकाल देंगे। तब सूर्य नारायण ने उसको कहा, मैं तुमको केवल 1.25 पहर का पीहर दे सकता हूँ, उससे ज्यादा का नहीं। इस 1.25 पहर में तुम राजा और कुंवर को पीहर दिखाकर लौट जाना। तब रानी ने कहा, राजा को बस पीहर बताना है, 1.25 पहर में मेरा काम हो जाएगा। फिर राजा रानी को लेकर अपने लाभ लश्कर के साथ पीहर की तरफ रवाना होते हैं। उधर सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, चरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए।
महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बना रखे थे। राजा रानी पीहर पहुंचते हैं, जहां राजा का भव्य स्वागत किया जाता है और महलों में ले गए उनकी खूब आवभगत की। इधर रानी सोचती है सवा पहर का समय तो अभी निकल जाएगा। तब वो कंवर की चुटी काटती हैं और कंवर को रुलाती हैं और राजा से कहती हैं, राजा जी, कुंवर को ये जगह अच्छी नहीं लग रही है, चलो अपने नगर चलते हैं। राजा कहते हैं, रानी, अभी तो मैं ससुराल आया हूँ और आप जाने की बात कर रही हो, मैं तो यहाँ कुछ दिन रहूंगा। ये सुनकर रानी कुंवर के और चुटी काटती है और कहती है, राजा जी, कंवर तो यहाँ नहीं रह रहा है। तब राजा जी कहते हैं, ठीक है, और सिख में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़े सब देते हैं और उनको विदा करते हैं। कुछ ही दूरी पर जाने पर राजा को याद आया कि मेरे जूते तो वहीं पर रह गए। तब एक नाई उनके साथ था। उसने कहा, महाराज, मैं जाकर ले आता हूँ आपके जूते। तब राजा नाई को भेजते हैं। तब नाई वहां जाकर देखता है, वहां पर तो कोई नगरी नहीं थी, कोई महल नहीं, बस एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे राजा के जूते पड़े थे। नाई डर गया और जूते लेकर भाग गया और राजा के पास जाकर बोला, आपके साथ धोखा हुआ है। वो नगर तो जादू का बना था, अभी तो उस जगह जंगल है, वहाँ कोई नगर नहीं है। तब राजा वहां जाकर देखता है तो सच में वहां पर जंगल था। तब राजा ने रानी से पूछा, तुम कौन हो, कोई जादूगरनी हो या कुछ और? तब वो राजा के पांव पड़ी और बोली, राजा जी, मैं आपसे झूठ बोली थी। आप मुझे मिले तब मेरे परिवार में मेरी माँ जिंदा थी और पहले की सारी बात बताई। और फिर बोली, जो सोने की शिला थी वो मेरी माँ ही थी और सूर्य नारायण की कृपा से ही मेरा पीहर बसा था। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोड का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। राजा ने महल में जाकर पूरे नगर में कहलवाया कि होली के बाद के रविवार को सभी दियाड़ाबाजी का व्रत करें, सबके अखंड पीहर रहेगा, अन्न धन लक्ष्मी होंगी। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले पर भी सूर्य नारायण कृपा करे। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।